भगवान की जय हो। श्री व्यास सुखदेव भगवान की जय। श्री हनुमान गरुड़देव की जय हो। श्री देव माता मैया की जय हो। श्री पिकड़ बाबा जी महाराज की जय हो। श्री देवपुत्र महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। दिव्य कल के सत्र में आप सबने हम सबने देवाधिदेव महादेव का दर्शन किया, उनकी दिव्य कथा श्रवण करी। श्री महादेव की कथा से, उनके चरित्र से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कैसी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आवे, हाँ, बहुत ज्यादा उद्विग्न नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हाँ, क्रोध में नहीं आना चाहिए। अपमान हुआ, उस अपमान को भी जैसे महाराज उन्होंने जहर को पी लिया, इस तरह से अपमान का भी घूंट उन्होंने पान कर लिया। विषमता में समता का दर्शन ये महादेव के परिवार में मिलता है। सब एक साथ रहते हुए शत्रु निर्वैर भाव से रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मां का वाहन सिंह, महादेव का वाहन नंदी, हाँ, आपस में परम शत्रु। शिवजी के गले में वासुकी महाराज, वासुकी नाग, और कार्तिकेय का वाहन मोर, गणेश जी महाराज का वाहन चूहा। तो जितने हैं इनके परिवार में आपस में शत्रु हैं, लेकिन सब मित्रवत रहते हैं। कैसे रहते हैं? मित्रवत। और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता इनके हमारा। ये महादेव का अपना परिवार है। दिव्य महाराज कल आपने श्रवण किया, पुनः से वो यज्ञ संपन्न हुआ। महादेव का दिव्य गृहस्थ का दर्शन है। परम वीतरागी हैं देवाधिदेव महादेव। देवाधिदेव महादेव भक्तों को सुख देते हैं। सारी दुनिया के लिए ही जीना है, संसार के कल्याण के लिए महाराज उन्होंने ये नहीं देखा। जीना उसी का जीना है जो दूसरों के लिए जिए। हाँ? संसार की रक्षा के लिए उन्होंने कालकूट विष को भी पिया, जहर पिया, और अपने भक्तों को मानो उन्होंने जीवन दिया। इतने द्वार, वो सोने की लंका माता जी के कहने से महादेव ने बनवाई थी, लेकिन महादेव ने सोचा हम तो वन में ही ठीक हैं, हम तो वट वृक्ष में ही, उसकी छांव में ही रहना हमारा श्रेयस्कर है, कैलाश ही हमारा निवास है। तो देखिए अपने लिए सुवर्णमयी वो त्रिकूट गिरि पर्वत पर महाराज लंका बनवाई।
लेकिन एक दिन भी नहीं रहे, केवल वास्तु पूजन हुआ। वास्तु पूजन में उनके चेला रावण ने कहा, गुरुदेव ये पुरी तो अद्भुत है, बड़ी सुंदर है, और आप तो परम वीतरागी हैं, परमहंस हैं, ये अपने चेला को दे दीजिए। महाराज तो जरा भी देर नहीं लगाई, यानी इतने त्यागी महाराज। दिव्य महादेव का अद्भुत गृहस्थ का दर्शन है, परम वीतरागी है महादेव। और महाराज इसके पश्चात दिव्य महाराज श्री मनु जी महाराज के जो पुत्र हैं, जिनका नाम है उत्तानपाद, प्रियव्रतोत्तानपादो शत्रुपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितौ। उत्तानपाद राजा महाराज, उनकी उत्तानपाद राजा की पत्नी का नाम है सुनीति। सुंदर नीति, सुंदर शिक्षा, सुंदर बात कहे, सुंदर शिक्षा दे, वही सुनीति। हाँ, सुनीति जो सही बात कहे, सुंदर नीति पर चले और चलावे, तो मां के भी चार रूप बताए महाराज। हाँ महाराज, सुंदर, बड़ी समझदार और परम ज्ञानी और विदुषी थी। एक बार राजा शिकार खेलने गए और किसी राजपुत्री से, गंधर्व से विवाह किया, उसको लेके आ गए और उन्होंने आते ही पूछा, ये कौन? बोले हमारी ज्येष्ठ रानी सुनीति। तो बोले ये है तो हम कैसे रह सकते हैं, ये संभव ही नहीं। तब फिर महाराज जो छोटी रानी है उसके प्रति भाव ज्यादा होने के कारण, आकर्षण ज्यादा होने के कारण, कहते हैं सुनीति को दूर एक महल में रख दिया और यहां रहने लगी। कुछ दिन के पश्चात इनके यहां एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा ध्रुव। सत्संग करती है मां सुनीति, सत्संग करती है तो ध्रुव को लेकर के जाती है। ये सत्संग एक तरह से भी पाठशाला ही है। हाँ, इसलिए जरूरी है हम अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे तो बच्चे भी प्रणाम करेंगे, यदि नहीं करते तो वो भी प्रणाम नहीं करेंगे। इसलिए धर्माचरण हमें बच्चों को दिखा दिखा करके करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। हम जैसा करेंगे वैसा हम पाएंगे। हाँ महाराज, कहने से बात नहीं बनती, बात करने से बनती है। हाँ, तो हम धर्माचरण करें, हम सत्कर्म करें, हम सुंदर कर्म करें और युवा पीढ़ी को हम दिखा दिखा करके करें। हाँ, तब ये भी करेंगे। तो सत्संग में जाती है और सत्संग में जाकर के महाराज ध्रुव को भी सिखाती है प्रणाम करो। और सुंदर महाराज कुछ दिनों के पश्चात कहते हैं जो दूसरी रानी थी उसको भी पुत्र हुआ, उसका नाम हुआ उत्तम। उत्तम एक बार कहते हैं खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद बैठे थे सिंहासन पर और ध्रुव खेलते खेलते चले गए राजभवन में, राजप्रसाद में, राजमहल में चले गए। अपना ही अंश है, अपना ही पुत्र है ना।
पिता के जैसे ही वो बालक महाराज 5 वर्ष की उम्र है। आज ध्रुव को देखते ही महाराज पिता ने कहा, आओ 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 मेरे लाल, आओ इस गद्दी पर बैठ जाओ, मेरी गोदी पर बैठ जाओ। महाराज बगल में बैठी भी सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। ए महाराज, इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार उसको है जो मेरी कोख से जन्म लेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ए ध्रुव, तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो, बहुत इच्छा है तुम्हारी, जाओ। पहली बात तो मेरी संतान का अधिकार है इस सिंहासन पर, और बहुत ज्यादा यदि इच्छा है तो जाओ। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, जाओ तपस्या करो, तपस्या करके भगवान मिले तो भगवान से कहो कि मैं सुरुचि का बेटा बनूं। यानी पहले तपस्या करो, तपस्या करने के बाद मरोगे, फिर जब जन्म होगा मेरे उदर से मेरे बालक बनोगे, तब इस सिंहासन पर बैठोगे। संत कहते हैं इस सुरुचि ने तो बड़ी भूल कर दी, यानी भक्त का भी निरादर कर दिया और भगवान का भी निरादर कर दिया। भगवान कहते हैं कि मैं अपना निरादर तो सहन कर लूंगा, लेकिन भक्त का निरादर मैं कभी नहीं सहन कर सकता। महाराज आज सुरुचि ने उस भरी सभा में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते चले गए। जाओ तपस्या करो, भगवान मिले तो उनसे कहना कि मैं सुरुचि का बेटा बनूं, तभी सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बन सकता हूं, तभी वो परम पद मिलेगा। महाराज आज वो ध्रुव छोटा सा बच्चा 5 वर्ष की उम्र जिनकी है, वो रोते हुए चले आए, माँ माँ माँ, क्या हुआ मेरे लाल, आओ, क्या हुआ? उस सुरुचि ने ना, उस विमाता ने मुझे बड़े अपशब्द कहे हैं, बड़े दुर्वचन कहे हैं माँ। मैं भी बालक हूं और मैं भी उनके कठोर शब्दों का बदला लूंगा। नहीं 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 नहीं, भक्त के जीवन में ये तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, किसी के स्वभाव में अपमान करना हो सकता है, लेकिन हमें जानबूझ करके किसी का महाराज अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बात हमें अच्छी नहीं लग रही वो बात सामने वाले को भी अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, इसलिए बहुत ज्यादा किसी के प्रति ऐसी दृष्टि नहीं होना चाहिए, हीनता का भाव नहीं होना चाहिए, किसी का तिरस्कार या अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ, आज समय है तो कर रहे हो, कल नहीं होगा तब। हाँ, इसलिए सावधान। आज ध्रुव जी महाराज उन्होंने कहा, मां मुझे तो ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं। नहीं बेटे, हम क्या कहें, हम गरीबों को लेकिन बदला लेने का अधिकार नहीं है। मां तो फिर ऐसे शब्द कहे, बोले हाँ कहने दो, अभी उसका समय है, इसलिए कहा। मां मंगलम तात परे सुमंस्ता भुंक्ते जनोयम पर दुख दस्तत सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में
यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। सत्यम सुरुच्या, सुरुचि ने सत्य ही कहा है। क्या? अरे मैं तुम्हारी जो माता हुई, मैं कहाँ एक भाग्यहीन एक स्त्री, और कहाँ वो भाग्य संपन्न। हाँ अरे बेटे, अरे छोड़ो ना, मैं तुम्हें संसारी पिता की गोद में नहीं बैठाना चाहती, मैं तुम्हें परम पिता की गोद में बैठाना चाहती हूं। क्यों ना तुम परम पिता की गोद में बैठो? हाँ? संसारी पिता की गोद में बैठ करके क्या करोगे मेरे लाल? भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल नारायण भगवान की जय। महाराज सुंदर, आज सुरुचि माँ ने, देखो एक माँ अपने बच्चे को यही शिक्षा दे गई। हाँ, हमें अपनी संतान को केवल अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं, हाँ, उदर भरे सोई धर्म सिखावई, ये नहीं, हाँ, चोरी बेईमानी झूठ नहीं सिखाना चाहिए। बचपन से उनमें संस्कार देने चाहिए, थोड़े कठोर बनना चाहिए, तभी वो बालक ध्रुव के जैसे हो सकते हैं। आज सुरुचि माँ ने कहा, बेटा सुनो, यदि ऐसी बात कही है, भगवान से मिलने की बात कही है, तो बड़ी अच्छी बात है, सुनो ना। माँ, भगवान को तो मैं जानता नहीं, मैंने देखा नहीं, भगवान कैसे हैं, उनका रूप क्या है, उनका स्वरूप क्या है, वो कहाँ रहते हैं? बोले बेटा, भगवान सब जगह है, भगवान कहाँ नहीं है, वो हर जगह है। तो मैं आज अभी इसी समय जाता हूं, उनको प्राप्त करूंगा। ध्रुव माने अटल निश्चयात्मिका बुद्धि जिनकी है, ध्रुव माने सत्य, उसी समय श्री ध्रुव जी निकल पड़े और जैसे नगर से बाहर गए, उसी समय कहते हैं श्री नारद जी का आगमन हुआ, और नारद जी को देखते ही ध्रुव जी ने प्रणाम किया। ध्रुव जी ने प्रणाम किया, श्री नारद जी ने आशीर्वाद दिया, और श्री नारद जी पूछ रहे हैं, परिचय पूछ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किनके बेटा? जब नारद जी को सब पता है, सब मालूम है, फिर भी पूछ रहे हैं। श्री ध्रुव जी महाराज ने बताया कि हम महाराज के पुत्र हैं, हमारा नाम महाराज ध्रुव है, हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, हम जा रहे हैं। अच्छा बेटा, तुम्हारी उम्र नहीं अभी, भगवान तुम्हें कैसे मिलेंगे? अभी तो तुम्हारी उम्र खेलने की है, खाओ पियो, घर में रहो। और सुनो, आप बड़े छोटे से बच्चे हो, बालक हो, आप घर जाओ। क्यों महाराज? वन में ना बड़े हिंसक जीव रहते हैं, शेर, बाघ, भालू, इत्यादि हिंसक जीव तुम्हें खा लेंगे, तुम्हारा भक्षण कर लेंगे, तुम जाओ। अरे महाराज, आप कैसी बात कहते हो, मुझे खा लेंगे? लेकिन मेरी माँ ने तो ये बताया है कि उनके अंदर भी मेरे परमात्मा का निवास है, भगवान का निवास।
तो जब मेरे भगवान उनके भीतर विराजमान है, विद्यमान है, तो मुझे कैसे खा सकते हो? आज श्री नारद जी ने कहा, नहीं, ये बालक, इसकी भक्ति अटल है महाराज। तो सुनो बेटा, जरा भी विचलित नहीं हुए श्री नारद जी के वचनों से। आज श्री नारद जी महाराज ने सब प्रकार से मनो परीक्षा ली और कहा, बेटा वत्स तुम्हारा कल्याण हो। तो सुनो, तुमने तो कोई गुरु धारण नहीं किया होगा। अरे महाराज, आप ही हमारे गुरु हैं और आपसे बढ़कर के कौन गुरु हो सकता है? आप ही गुरु जी हमारे रास्ते में मिल गए। और महाराज आज बहुत सुंदर श्री ध्रुव जी महाराज को उन्होंने दीक्षा प्रदान करी। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। और ध्रुव जी महाराज ने इस गुरु मंत्र को हृदय में धारण करके सीधे मधुवन पहुंच गए। पुण्यम मधुवनम यत्र, मथुरा की बगल में ध्रुव टीला अभी भी स्थान है, वहां पहुंच गए और जाकर के यमुना में स्नान किया। और ध्रुव जी महाराज ने कठोर साधना शुरू करी, जो उम्र भी घर परिवार में रहने की है। कठोर साधना ध्रुव जी की। त्रिरात्रांते 3 रात्रि में कैर खाने लगे, बेर खाने लगे। कपित्थ बदरासना बेर, आत्मवृत्त्यानुसारेण मासम निर्चनम हरिम। महाराज ध्रुव जी महाराज सुंदर श्री हरि भगवान का अर्चन करने लगे। त्रिरात्रांते फिर धीरे धीरे और भी कठोर साधना करने लगे। तृतीयम चानयन मास नवमे नवमे हनि। अब श्री ध्रुव जी महाराज एक पांव से खड़े हैं केवल अंगूठे के बल से। आप सोचिए, हाथ जोड़ करके, बड़े बड़े केस हैं उनके, बड़े बड़े नेत्र हैं ध्रुव जी के, और वो जो केश है वो घुंघराली वो जो महाराज अलकावली है, बड़े बड़े जो केस हैं उनके कपोल से लटक रहे हैं। आज श्री ध्रुव जी महाराज का दर्शन करें हम भाव में, मन में। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित दर्शन करो, कितना प्यारा भक्त है, नन्हा सा सुकुमार बालक, जो घर में रहने की उम्र है, उस उम्र में वो बालक भगवान की तपस्या कर रहा है। और आज श्री ध्रुव जी महाराज ने 9 दिन में, नवमे हनी, 9 दिन में सूखे पत्ते खाना शुरू किया। कितनी कठोर साधना। और धीरे धीरे महाराज अब साधना का 5वां महीना शुरू हुआ। पंचमे मास अनुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः। 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज ने अपने प्राण वायु को खींच लिया। जैसे पूरक प्राणायाम, पूरक में खींचते हैं, कुंभक में श्वास को रोकते हैं और रेचक में छोड़ते हैं। जैसे अनुलोम विलोम करते हैं ना, इधर इससे खींचते फिर रोकते हैं फिर छोड़ते हैं धीरे धीरे। तो धीरे धीरे महाराज अब ध्रुव जी महाराज ने आज अपने प्राणों को मानो यहाँ चढ़ा लिया। कहाँ चढ़ा लिया? यहाँ चढ़ा लिया, ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिया। और भगवान भी ध्रुव के माध्यम से मानो संदेश देना चाहते हैं कि देखो मेरे भक्त कहाँ तक, कितनी बड़ी साधना है इनकी, ये क्या कर सकते हैं। इसलिए आज ध्रुव जी ने जैसे ही प्राण वायु खींची, सारी दुनिया की ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई। महाराज आज भगवान के पास दौड़े ब्रह्मा जी गए, प्रभु हम श्वास नहीं ले पा रहे,
हम श्वास नहीं ले पा रहे। शिव जी दौड़े दौड़े गए। आज भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा भक्त मेरा बालक भगवान के मेरा दर्शन करके वो ध्यान समाधि में सब कुछ भूल गया। और महाराज चलो हम ध्रुव का दर्शन करने के लिए आते हैं, यानी भगवान भी अपने भक्त का मान रखते हैं, इसलिए तो भगवान भक्त भक्तिमान। और आज महाराज सुंदर श्री ठाकुर जी ध्रुव जी महाराज की तपस्या से प्रसन्न है। 5वें महीने में आज श्री ठाकुर जी ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। आइए हम भी उस झांकी का दर्शन करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जैसे प्रभु आपने ध्रुव को दर्शन दिया, आप हमें भी दर्शन दे महाराज। सुंदर, आइए बड़ी सुंदर झांकी है वो। मुझे दे दर्शन गिरिधारी रे, मुझे दे दर्शन गिरिधारी रे, बनवारी रे, तेरी सावरी सूरतिया पे बारी रे। मुकुट भी कांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। मुकुट भी कांबर सोहे, तेरे कुंडल की छवि न्यारी है, तेरे कुंडल की छवि न्यारी है। ओ मुझे तेरी गिरधारी है, बनवारी है, तेरी सावरी हरि धेनु चरावे, गोप गोपियां संग मिल गावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे, गोप गोपियां संग मिल गावे। तेरे नूपुर की धुनी प्यारी रे, तेरे नूपुर की धुनी प्यारी रे।
हेतु हरि रूप बनाया ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। रूप बनाया ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। अंत हेतु हरि रूप बनाया ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। रूप बनाया ब्रह्मानंद भाया। तेरे चरण कमल पे मैं बारी, ओ तेरे चरण कमल पे मैं बारी। बोल भक्तवत्सल भगवान।